Hello students, welcome to the humanities classes. I am नीतू. मैं आज पढ़ाने वाली हूँ 11th का हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर एमरजेंस ऑफ द कॉलोनियल इकोनॉमी. उसमें फर्स्ट पॉइंट ये दिया हुआ है डेवलपमेंट ऑफ द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन. जो हमारी ट्रांसपोर्ट सिस्टम है और कम्युनिकेशन सिस्टम है इंडिया का, वो ब्रिटिश के टाइम पे कितनी डेवलप हुई है या कितनी नेग्लेक्ट हुई है, वो सब हम यहाँ पर सीखेंगे इस पॉइंट में. ठीक है. फर्स्ट पैराग्राफ में ये बता रहे हैं अपन को, जो ब्रिटिश पीरियड है उस टाइम पे इंडिया में ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम ऑलरेडी था. लैंड हम यूज़ करते थे, लैंड रूट से हम यूज़ करते थे किस चीज़ के लिए? कंट्री के एक पार्ट को दूसरी पार्ट से कनेक्ट करने के लिए हम क्या यूज़ करते थे? लैंड यूज़ करते थे. रिवर ट्रांसपोर्ट यूज़ करते थे. वो किस चीज़ के लिए? ट्रेडिंग एंड पैसेंजर ट्रैफिक के लिए. एक इंसान को भी एक जगह से दूसरी जगह जाना हो तो हम रिवर के थ्रू जाते थे. ट्रेडिंग मतलब हमें कोई भी चीज़ लेना हो या बेचना हो तो हम रिवर के थ्रू जाते थे. और ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया? उनकी रूलिंग टाइम पे उन्होंने अपना जो इंडिया का ऑलरेडी था कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्ट सिस्टम, उसमें उन लोगों ने ध्यान ही नहीं दिया, नेग्लेक्ट किया उस चीज़ को. तब क्या हुआ? उन लोग बिजी थे क्या करने के लिए? उनका जो रूलिंग एरिया है, वो रूलिंग पार्ट है, वो बड़ा करने के लिए, एक्सपैंड करने के लिए. और जो ट्रेडिंग करते थे उन लोग, वो ट्रेडिंग भी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाओ, उस चीज़ में ज़्यादा ध्यान दे रहे थे. जो ऑलरेडी था अपना ट्रांसपोर्ट सिस्टम और कम्युनिकेशन सिस्टम, उसमें उन लोगों ने कोई कंट्रीब्यूशन नहीं दिया. तो क्या हुआ? वो फिर क्या करते थे इन लोग? आर्मी को, जो आर्मी है उनको कहाँ पोस्ट करते थे? जो उनका रूलिंग पार्ट है, रूलिंग एरिया है कंट्री के अंदर, वो वहाँ पर ट्रेड भी करते थे इन लोग. वो रूलिंग एरिया पे इन लोग ट्रेड करते थे, वहाँ पर पोस्ट करते थे आर्मी को. उन लोग ने जो ऑलरेडी था रोड वगैरह या ब्रिज है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम था अपना, उसमें इन थोड़ा सा टूटा फूटा होगा, वो इन लोग को रिपेयर करना चाहिए था, पर इन लोगों ने पूरी तरीके से अवॉइड किया. उसी वजह से और ख़राब हो गए अपना ट्रांसपोर्ट सिस्टम. इतना समझ गए? जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के ग्रोथ के टाइम पे, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन मतलब क्या हुआ? जो इंडस्ट्रीज आने लगे थे, इंडस्ट्रीज स्टार्ट हो गए थे आना, तब उस टाइम पे क्या हुआ? जो ब्रिटिश गुड्स है वो सरप्लस अमाउंट होता है, मतलब जो उन लोग यूज़ करते थे उसके बचा हुआ चीज़ें लेके आके इन लोग क्या करते थे? इंडियन मार्केट्स में बेच देते थे. उसके बदले में इन लोग क्या करते थे? जूट है, सॉल्ट पेटर है, कॉटन है, ये सब क्या करते थे? इन लोग एक्सपोर्ट करते थे, लेके जाते थे रॉ मटेरियल्स. एंड इनका सरप्लस गुड्स है वो लेके इंडिया में बेच देते थे. तो उस टाइम पे क्या हुआ? ये जो ट्रांसपोर्ट कहाँ करते थे इन लोग? अंदर की तरफ, अपना जो कंट्री है, कंट्री के अंदर इन लोग मार्केट बना के इनका जो भी सामान है बचा कुचा वो लेके आके इंडियन मार्केट के मतलब कंट्री के अंदर जो मार्केट बना के इन लोग ने बेचना शुरू कर दिया. और हमसे जो रॉ मटेरियल्स, इंडिया में जो रॉ मटेरियल्स है, जूट का, सॉल्टपेटर का, कॉटन का, ये सब क्या करते थे? इन लोग लेके जाते थे पोर्ट के थ्रू, मतलब जो रिवर ट्रांसपोर्ट के थ्रू लेके जाते थे. तो ये ब्रिटिश मर्चेंट्स होते हैं, ये बड़े बड़े मर्चेंट्स हैं ब्रिटिश का, जो व्यापारी होते हैं, मर्चेंट होते हैं, बिजनेसमैन. वो क्या करते हैं? उन लोग आते थे सामान बेचने के लिए या खरीदने के लिए. तो उन लोग ने देखा तो बहुत बुरी हालत है इंडिया के अंदर ट्रांसपोर्ट का. तो उन्होंने वो चीज़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स को बता दिया.
ये हम यहाँ पर हम बिजनेस करना तो चाहते हैं, पर यहाँ पर क्या है, एक सूटेबल ट्रांसपोर्ट या कम्युनिकेशन सिस्टम नहीं है हमारे लिए, जो सामान लेके आना या यहाँ से लेके जाना। तो उनके लिए तो अच्छा था, यहाँ से लेके जाए तो थोड़े से पैसा देंगे या उनका बचा कुचा सामान भेज देंगे, उसके बदले में हमारे यहाँ से रॉ मटेरियल्स ले जाते थे इन लोग के लिए तो फ़ायदा है, तो वो मार्केट छोड़ना भी नहीं चाहते थे। तो क्या किया उन लोगों ने, बोला ब्रिटिश जो मर्चेंट्स हैं उन लोगों ने चैम्बर ऑफ कॉमर्स को बोल दिया, हम यहाँ पर जो यहाँ से मटेरियल्स लेना चाहते हैं और यहाँ पर बेचना भी चाहते हैं, तो हम तुम्हारी जो भी ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम है उसको इम्प्रूव करने में हम भी हेल्प करेंगे। Economic compulsion for exploitation of the country's resources by selling British goods and buying raw materials removed the apathy of the company to improve transport and communication system in the country. हमारे इंडिया के अंदर इन लोग क्या है, ब्रिटिश लोग क्या सोच रहे थे, फिनेंशियल इन्वेस्टमेंट भी हो जाएगा उनका और हमारे कंट्री के अंदर बहुत ज़्यादा रिसोर्सेस हैं, वो रिसोर्सेस को इन लोग खरीद के भी ले जाते थे, इन लोग मिसयूज़ भी करते थे, लेके जाते थे बहुत ज़्यादा। तो उन लोग का जो गुड्स है वो लेके आके यहाँ पर बेचना और यहाँ से रॉ मटेरियल्स ले जाना, वो एक तरह के मिसयूज़ हो गया हमारी इंडिया के साथ, है ना। तो ये सब करते हुए उसके लिए ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम जो इम्प्रूव करना था उसमें कंपनी को कोई आपत्ति नहीं था। ठीक है, सेकेंडली क्या है, ब्रिटिश कैपिटलिस्ट को क्या है, उन लोग क्या सोच रहे थे, उनको यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करना था और उनको पता था यहाँ तो एक जगह पर इतने रिसोर्सेस मिल रहे हैं, तो फिर इंडिया के अंदर जाके बहुत जगह जगह पर हम एक्सप्लोर करेंगे तो बहुत ज़्यादा रिसोर्सेस हमें मिलेंगे। तो इसलिए उन लोग ये सोच रहे थे रोड और पोर्ट और हार्बर्स तो इनको चाहिए ही चाहिए ट्रेडिंग के लिए, लेके आना या एक्सपोर्ट करना इंपोर्ट करना, उसके लिए उनको चाहिए ही चाहिए। तो उसके लिए उन्होंने क्या बोला फिर, ये चीज़ रोड वगैरह बनाने के लिए हम खुद अपना पैसा तुमको दे देंगे, हम अपना पैसा खर्च करेंगे, पर उसके अंदर कुछ भी लॉसेस हुआ तो वो तुम्हारी जिम्मेदारी, तुम गारंटी दोगे, तुम पैसा वापस देंगे, कितनी लॉस हुआ तो वो पैसा वापस देंगे, ऐसे एक गारंटी देंगे तुम। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को बोल दिया, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स देंगे तो हम लोग ब्रिटिश कैपिटलिस्ट पैसा खर्च करने के लिए तैयार है। किस चीज़ के लिए, रेल रोड पोर्ट हार्बर्स ये सब बनाने के लिए, समझ गए। नेक्स्ट थर्डली एक पॉइंट ये बोल सकते हैं, इसमें भी क्या है, कंपनी ने कोई आपत्ति नहीं दिखाई रोड बनाने में या बिल्डिंग्स वगैरह बनाने में, कंपनी ने कोई आपत्ति नहीं जताई, क्योंकि इनका जो इम्पीरियल पावर है, कंट्रोल है, वो मेंटेन करना था इनको, जितनी इंडिया के सब कॉन्टिनेंट में या इंडिया के अंदर जगह जगह पर इनका जो कंट्रोल है वो कंट्रोल पावर उनको बढ़ाना था। बढ़ाने के लिए क्या है, इनको मूवमेंट चाहिए, मूवमेंट के लिए ट्रांसपोर्ट चाहिए, ट्रांसपोर्ट के लिए अच्छी रोड वगैरह चाहिए, तो वो बनाने में इस चीज़ के लिए, क्योंकि उनका ही पावर बढ़ा देगा ना, तो इसलिए उस जगह पर वो साइलेंट थे उस टाइम पे। फिर क्या है, आर्मी को एक जगह से दूसरे जगह पर इनका जो क्या बोलते ट्रेडिंग एरियाज है वहाँ पर मूव करने, जल्दी एक जगह से दूसरी जगह पर स्मूथ मूवमेंट करने के लिए भी इनके एक क्विक मूवमेंट करने के लिए भी इनके एक क्या ट्रांसपोर्ट सिस्टम चाहिए। और वो भी नहीं, इनका अलग अलग पर अपनी कंट्री के अंदर अलग अलग जगह पर इन लोग अपना हेड क्वार्टर्स बना के रखे थे, क्योंकि वहाँ पर बैठ के इन लोग रूलिंग करते थे, उनके डोमिनेंस का एक्सपैंड करते थे,
ये सब करते थे। तो वो जगह जगह से इन लोग हेडक्वार्टर्स में कहीं और जगह पर मूव करने के लिए इनको क्या अच्छी रोड या बिल्डिंग वगैरह चाहिए था। तो वो अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी को ही फ़ायदा था, इसलिए वो कंपनी चुप था, रोड वगैरह या बिल्डिंग बनाने में साथ दे रहे थे। फिर लॉर्ड हार्डिंज ने क्या किया, इन 1846 में उन्होंने बोला है रेलवे को इसलिए प्लान किया गया है, जो ब्रिटिश का एम्पायर है उसका सेफ्टी के लिए, उसके अंदर कोई भी लड़ाई झगड़ा ना हो, वो सेफ रहे, क्या ब्रिटिश एम्पायर, इसके लिए रेलवे का प्लान किया गया है। फिर लॉर्ड डालहौसी ने ये बोला था, उनको क्या बुलाते हैं, द फादर ऑफ इंडियन रेलवे। लॉर्ड डालहौसी को बुलाते हैं फादर ऑफ इंडियन रेलवेज। उन्होंने 1853 में बोला था इंग्लैंड इंडिया के अंदर का कॉटन वो सफिशिएंट क्वांटिटीज़, बहुत ज़्यादा उनका जो सफिशिएंट क्वांटिटीज़ है वो उतनी कॉटन हमें चाहिए, उनको चाहिए, इंग्लैंड को चाहिए। इंडिया के अंदर का बहुत सारे कॉटन इंग्लैंड को चाहिए। वो किस विच कैन ओनली, वो एक ही रास्ता है, रेलवे के थ्रू ही जा सकते हैं। इंग्लैंड इज़ कॉलिंग अलाउड फॉर कॉटन ऑफ इंडिया इन सफिशेंट क्वांटिटीज़। इंग्लैंड को बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी सफिशेंट क्वांटिटीज़ ऑफ कॉटन इंडिया का, तो उसके लिए वो रेलवे के थ्रू ही हो सकता था। लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने फर्स्ट टर्न्ड हिज अटेंशन, उनका अटेंशन क्या था, इम्प्रूव करने के लिए ट्रांसपोर्ट सिस्टम इम्प्रूव करना था। लॉर्ड विलियम बेंटिंक का पहला जो अटेंशन उसमें दिया था, इम्पोर्टेंस उसमें दिया था, क्योंकि उनको कलकत्ता और यूपी को जॉइन करने के लिए एक ट्रंक रोड बनाना था। उसके लिए गवर्नर थॉमसन को उन्होंने असाइन किया था। फिर उन्होंने देखा तो आसाम में जो टी प्लांटेशन होती है या कोई भी प्लांटेशंस होती हैं, टी प्लांटेशन ही बोल सकते हैं, ऐसे इंडस्ट्रीज़ बहुत ज़्यादा प्रॉफिट उनको देते हैं। कहाँ पर, आसाम में। पर आसाम और कलकत्ता के बीच में कोई भी बहुत जॉइन करने के लिए एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं था, तो उन्होंने एक रिवर ट्रांसपोर्ट सिस्टम का क्या बोलते हैं क्या इन्वेंट किया था, रिवर ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए ऑर्डर दिया। काय के लिए, आसाम और कलकत्ता को जॉइन करने के लिए। ट्रांसपोर्ट ऑफ टी टू कलकत्ता फ्रॉम आसाम बिकम ईजियर, वो एक जगह से दूसरे, मतलब कलकत्ता से आसाम का जो ट्रांसपोर्ट है वो ईजियर हो जाए। वो प्लांटेशन का जो टी प्लांटेशन यहाँ से आसाम से कलकत्ता तक का वो दूरी कम करे, इसलिए उन्होंने रिवर ट्रांसपोर्ट को सोचा। तो पर ये बहुत ज़्यादा, उनको रोड भी बनाना था, बिल्डिंग भी बनाना था, रोड ट्रांसपोर्ट भी और रिवर ट्रांसपोर्ट, बहुत सारी चीज़ें थी। तो इसके लिए अलग अलग डिपार्टमेंट इन्होंने सोचा, अलग अलग डिपार्टमेंट बना देते हैं, सेपरेट डिपार्टमेंट बना देते हैं फॉर प्रमोटिंग रोड एंड ट्रांसपोर्ट के लिए। ऐसे इन्होंने क्या बनाया, PWD बनाया, PWD डिपार्टमेंट बनाया, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट वाज स्टार्टेड बाय द अथॉरिटी। ऐसे ही हम वो PWD स्टार्ट हो गया। समझ गए इतना। नेक्स्ट लॉर्ड डालहौसी ने इम्पोर्टेंस दिया था रोड बिल्डिंग एक्टिविटीज़ के लिए। इसमें उन्होंने क्या किया, मिलिट्री बोर्ड को ड्यूटी दे दिया, PWD को फाउंडेड द सेंट्रल PWD को कोऑर्डिनेशन के लिए यूज़ करते थे। PWD का ब्रांचेस इन्होंने बॉम्बे और मद्रास में भी ओपन किया था, ठीक है।
ये डिपार्टमेंट ने क्या क्या टास्क लिया था, रोड बिल्डिंग का, मेकिंग ब्रिड्जेस का, रोड का और ब्रिड्जेस बनाना और रिपेयरिंग करना, जो रोड है या बिल्डिंग है उनको क्या बोलते, कोई भी टूटा फूटा है तो उनका रिपेयरिंग वगैरह करना और डैम वगैरह बनाना, ये सब इन लोग ने इसमें क्या इनका टास्क में, किसके टास्क में, डालहौसी का टास्क में इंक्लूडेड था। रिपेयरिंग एंड मेंटेनिंग ऑफ गवर्नमेंट एंड पब्लिक बिल्डिंग्स को, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स का रिपेयर करना, मेंटेन करना, ये सब इनका टास्क में था। आफ्टर द ग्रेट ये 1857 में जो लड़ाई हुई थी, उस लड़ाई के बाद क्या हुआ, इन लोग बहुत ज़्यादा अवेयर हो गया था, ये ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा अवेयर हो गया था। पीडब्ल्यूडी ने बहुत क्या बोलते, उनका जो क्या वो कोऑर्डिनेशंस है, उनका जो वर्क है, उनका ड्यूटीज़ है, वो बहुत ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व हो गया था, वो बहुत ज़्यादा पावर यूज़ करने लगा था और फंड भी यूज़ करने लगा था। मॉन्टफोर्ट एक्ट 1919 के उसमें लिखा था, असाइन द सेम ड्यूटी ऑफ रोड बिल्डिंग टू प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स, पीडब्ल्यूडी वॉज ग्रांटेड। तो उसी एक्ट में ये बोला था, जो जितनी भी बिल्डिंग्स वगैरह बनानी हो उसके जितनी फंड्स चाहिए वो सारे फंड क्या है, ये गवर्नमेंट अलाउ करते हैं इनको। कोई भी ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनाने हो, कोई भी बिल्डिंग बनाने हो, रोड बनाने हो, उसके लिए कितनी भी फंड चाहिए वो फंड अलाउ करते हैं गवर्नमेंट इनको। ठीक है, इतनी चीज़ें समझ गए, उसमें कोई भी डाउट हो तो बता देना। अभी तक हमने क्या ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम के पैराग्राफ बाय पैराग्राफ पढ़ रहे थे, है ना। अब उसके अंदर से जितनी पॉइंट्स है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने निकाली है वो ये है। फर्स्ट वाला, इन द अर्ली ब्रिटिश पीरियड ट्रांसपोर्ट इन इंडिया वॉज वेरी पुअर। उस टाइम पे क्या है, इंडिया में जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम था वेरी पुअर था। रोड वर बैड एंड मेनली यूज्ड फॉर आर्मी मूवमेंट्स, नॉट फॉर पब्लिक नीड्स। With the Industrial Revolution in England, the British needed raw materials. उनको raw materials चाहिए था from India and markets to sell their goods. For this, better transport and communication become important. उसके लिए ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम उनको चाहिए था। ब्रिटिश कैपिटलिस्ट ने क्या किया, उनको जो चाहिए था उनके सामान बेचने के लिए और यहाँ से सामान लेने के लिए ट्रांसपोर्ट सिस्टम। British capitalists wanted to invest in India. They built railways, roads and ports to easily move raw materials and finished goods. The court of directors also gave financial guarantee to reduce risk. Military needs also pushed British to improve transport. Moving troops quickly across India required good roads and railways. लॉर्ड डालहौसी ने क्या किया, वो उनको क्या बुलाते हैं, father of Indian railways, strongly promoted railways. He said railways were necessary to carry large quantities of cotton and other goods to ports. Lord William Bentinck focused on road building like the Grand Trunk Road between Calcutta and UP. Assam also got roads for plantation trade and river transport between Calcutta and Assam. समझ गए। Next, the Public Works Department. Public Works Department means PWD was set up for building and maintaining roads, bridges and public buildings. Lord Dalhousie founded the Central PWD for better coordination with office in Bombay and Madras. Later, the Montfort Act of 1919 gave more power to province for managing roads and transport. Sufficient funds were provided. इसमें से हमें क्या समझ में आता है, इन शॉर्ट में द ब्रिटिश डेवलप्ड ट्रांसपोर्ट, railways, roads, ports, rivers in India mainly for their own economic and military benefits. उन लोग ने अपनी बेनिफिट्स के लिए हमारे यहाँ पर रेलवेज, रोड्स, पोर्ट्स, रिवर्स सब बनाने में क्या बोलते पैसा खर्च कर रही थी, नॉट फॉर द वेलफेयर ऑफ इंडियंस।
हमारे वेलफेयर के लिए कुछ नहीं किया है उन्होंने। समझ गए? ओके स्टूडेंट्स, अभी जितना अपन ने पढ़ लिया है उसमें कुछ भी डाउट्स है या मुझे कुछ और इम्प्रूव करना है या कुछ तुम लोग का सजेशन वगैरह हो, वो सब कमेंट में मुझे बता देना। थैंक यू।